दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती 2022 1289 नर्सिंग ऑफिसर जिसमें पद बढ़ेंगे, और फार्मासिस्ट भर्ती 2020 पद जिसमें भी पद बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही भर्तियों के जो आवेदन हैं 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 नवंबर इसके लिए 23 दिसंबर इसके लास्ट डेट होगी। तो दोस्तों आप लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, मूल निवास कैसा होना चाहिए, आरएनसी को लेकर के, विडो डाइवर्स जो महिला अभ्यर्थी उनको लेकर के, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम जो जाति मूल और जो आरएनसी वगैरह के जो भी आपके इश्यूज हैं वो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। हालांकि 2 वीडियो पहले 3 वीडियो हम डाल चुके हैं इस भर्ती से रिलेटेड, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि आप लोग बिल्कुल भी गलतियां ना करें, ताकि आपको बाद में आप इन्हीं प्रमाण पत्रों को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट जाएंगे, 30-35 हज़ार रुपये आपसे वो वकील वगैरह ले लेंगे कि भाई अब मेरे को ओबीसी नहीं माना, मेरे को विधवा नहीं माना, मेरे को तलाक नहीं माना, मुझे आरएनसी में ये कर दिया वो कर दिया। तो तमाम इश्यूज आपके होंगे। तो ये वीडियो आप अगर 10-15 मिनट का देख लेंगे तो 32-30 हज़ार रुपये आप लोग बचा लेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको मानसिक परेशानी भी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। इस वीडियो को पहली ज़रूरत तो ये है कि इसको आप लोग पूरा देखेंगे तो ज़रूरत ही नहीं होगी कोई भी कमेंट करने की, ये मेरा दावा है। तो आइए दोस्तों बताते हैं सबसे पहले क्या कुछ जो अपडेट है, सारा का सारा कुछ जो है दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नाम से ही समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है इसमें, ये क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। तो जो रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सारा का सारा जो रिजर्वेशन है वो राजस्थान के जो मूल निवासी हैं अभ्यर्थी उनको ही यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, ये पेश करना होगा अगर आप विडो कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ की है, जो तलाकशुदा अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो तलाकशुदा अभ्यर्थी हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, उनके लिए तलाक की डिक्री है दोस्तों वो आवेदन की अंतिम तारीख तक, यानी कि 23 दिसंबर जो है उससे पहले पहले जो भी तलाकशुदा कोटे से फॉर्म भरेगी महिला अभ्यर्थी, उसके पास 23 तारीख से पहले तलाक की जो वैलिड डिक्री बोलते हैं इसको, डिक्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो तलाक है 23 दिसंबर से पहले पहले का होना चाहिए। 24 को अगर आपको तलाक की डिक्री मिल रही है तो आपको तलाक कोटे का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। विधवा के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड का मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को पेश करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। महिलाओं हेतु आरक्षित जो पद हैं, अब देखिए विडो का कितना कोटा है। अब इसको समझने के लिए हम 100 सीटें मान लेते हैं। 100 में से 8 सीटें कैटेगरी वाइज हैं, ये जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस वाइज हैं। ये 8 सीटें 100 में से विधवाओं के लिए हैं, 2 तलाक वालों के लिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर 8 यहाँ पर विडो नहीं मिलती हैं तो वो सीटें किन को दे दी जाती हैं, तलाक को। अगर तलाक नहीं मिलती हैं तो ये ज़्यादा मिल गई तो इनको दे दी जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों विशेष योगजन पीएच, इनका भी अलग से रिजर्वेशन है हॉरिजेंटल रूप से, भूतपूर्व सैनिक वगैरह का। अब इसमें एक और चीज़ इन्होंने कही है कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको 4% आरक्षण मिलेगा, और पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो 7 जनवरी 2021 को भारत सरकार के एक नोटिफिकेशन आया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, उसके तहत जो भी कैटेगरीज जिसमें हैं, यानी कि आपकी दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। इस बार एक उन्होंने अच्छी बात ये की है, इस बार अच्छी बात ये की है कि दोस्तों इस बार जो पहले 1 लाख वगैरह का था तो वो इन्होंने इस बार मेंशन इन्होंने कहीं पे भी नहीं किया है कि एक पैर से ही विकलांग हो, ऐसा इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। इन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का 7 जनवरी 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो कैटेगरीज हैं पीएच की उन सबको इन्होंने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी इन्होंने 1 लाख का यहाँ पर नहीं माना है कि भाई वो एक पैर से ही हों, कहीं पर भी नोटिफिकेशन इस बात का जिक्र नहीं है। भले ही ज़रूरत है कि 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों का तो 2% सीटें उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से होंगी, और ये सारी की सारी उसी में होंगी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, जो अन्य स्टेट से हैं
महिला अभ्यर्थी जो अन्य स्टेट से हैं और राजस्थान की भर्ती का फॉर्म भर रही हैं तो उनको जनरल कोटे से भरना होगा। ठीक है, पहली बात ये मान लें। दूसरी बात ये है राजस्थान के काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़े हैं, उधर यूपी से जुड़े हैं, उधर पंजाब से जुड़े हैं, उधर गुजरात से जुड़े हैं। तो इनमें क्या है कि आपस में शादी विवाह हो जाता है। तो जो लड़की राजस्थान से बाहर की और उसकी शादी राजस्थान में हो गई है तो उसे जनरल ही माना जाएगा। बहुत सारी जो महिला अभ्यर्थी हैं इस बात की गलतियां कर देती हैं, फिर बाद में कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप राजस्थान में ब्याही हैं, किसी अन्य स्टेट की हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना होगा। आपको भले ही आप गुजरात में आपको एसटी में माना जा रहा था, भले आपको मध्य प्रदेश में एससी में माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही अगर राजस्थान में आपकी शादी हो गई तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर जनरल हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। नौकरियों में जनरल के माना जाता है। अगर और कोई सरकारी लाभ आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए अन्य राज्यों की जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान में ब्याही हैं तो उनको और चीज़ों में तो मान लेते हैं उनकी कैटेगरी, बाकी नौकरियों में नहीं माना जाता, उन्हें जनरल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से फॉर्म भरा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 12वीं जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग फार्मासिस्ट डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, संबंधित जो काउंसिल्स हैं इनमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब एक एक इन्होंने ये बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 17/10/2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ये बेसिकली जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मैं आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब देखिए जो आरएनसी है और आप लोगों का आरपी फार्मेसी काउंसिल है, आपके पास देखिए सुनिए, ये आरएनसी और पैरा जो आप लोगों का फार्मेसी काउंसिल, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो आपको 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 23 दिसंबर को भी फॉर्म लास्ट डेट वाले दिन भी भर रहे हैं तो आपके पास आरएनसी होनी चाहिए, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 23 दिसंबर के बाद आपके पास होगा तो आपको नहीं माना जाएगा, आउट कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। तो आरएनसी और फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप लोगों का होना चाहिए दोस्तों। 23 दिसंबर जो आवेदन की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताई हैं, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। विधवा तलाक का हमने बता ही दिया। अब देखिए विधवा तलाक में एक और चीज़ बात आती है यहाँ पर। देखिए विधवा तलाकशुदा वर्ग की आवेदक महिला अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा विच्छिन्न विवाह वर्ग का नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। ये बेसिकली जो विडो डाइवोर्स वुमेन हैं उनके लिए कहा गया है। देखिए आवेदन करते वक्त तो आप लोगों ने पुनर्विवाह नहीं किया, इस बात का सर्टिफिकेट इनको देना होगा। लेकिन अगर आपने आवेदन की लास्ट डेट के बाद, काफ़ी सारी ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं क्योंकि हमसे तो बात होता रहता है इस तरीके से बेसिकली कि पूछते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, चैनल पर ही है, 3-4 साल पहले का, विडो डाइवोर्स के नियमों को लेकर के ही है। काफ़ी सारा वो वीडियो चलता भी पे, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विडो डाइवोर्स वुमेन, तो इनके बारे में कहा गया अगर आपने लास्ट डेट के बाद यानी फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद अगर आपने शादी कर ली, मान लो दिसंबर लास्ट डेट है, जनवरी में ब्याह कर लिया, तो भी आपको जो कैटेगरी आपकी विडो डाइवोर्स की उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के विडो डाइवोर्स को भी कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया, इस बात का सर्टिफिकेट आप लोगों को देना होगा। ठीक है, ये चीज़ है कि भाई मैंने जो ब्याह किया, शादी करी, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए है कि मैंने 23 दिसंबर तक कोई भी शादी पुनर्विवाह नहीं किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखें।
अब आगे आती है दोस्तों, यहाँ पर हमने बता ही दिया है, आरएनसी का भी बता दिया है, फार्मेसी काउंसिल का भी बता दिया है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्मिक विभाग का जो परिपत्र था 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये बेसिकली क्या था कि जो 20 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई जो भी सर्टिफिकेट्स हैं कास्ट के, वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। यानी आप कोई भी कैटेगरी में आते हों, वो उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, 17 अक्टूबर 2022 का भी लेटेस्ट एक महीने पहले ही इन्होंने ये किया है, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों आवेदन की लास्ट डेट के बाद का भी है, तो आपको एक एफिडेविट देना होगा। ठीक है, एफिडेविट में ये लिखना होगा कि मैं उस वक्त पर उसी कैटेगरी में था। ये बेसिकली जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, नो एनसीएल के लिए, एमबीसी एनसीएल के लिए है, तो ये यहाँ पर है। और जिनके सर्टिफिकेट दोस्तों, जो अगर आप लोग आते हैं किस में, ओबीसी में, एमबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आप इन 3 कैटेगरियों में आते हैं, ठीक है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, वो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 2 साल से ज़्यादा पुराना है, तो चल जाएगा। यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना भी आपके पास है तो वो 3 साल तक चल सकता है। उसके लिए आपको एक शपथ पत्र जो है वो देना होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जिनका भाई 3 साल 4 साल का हो गया, उनको तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर किसी का 3 साल से कम पुराना है और आपको लगता है कि वेरिफिकेशन जब होंगे तो मेरे 3 साल से ज़्यादा या पुराना नहीं होगा, तो आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कास्ट के लिए सीधी बात ये है, ओबीसी एमबीसी इनके लिए, कि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल तक चल सकता है। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो भाई बनवा लो। ठीक है, ये यहाँ पर है। आवेदक सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान और ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित अविवाहित महिला आवेदक को, ये जो बात की जा रही है ओबीसी एमबीसी को, पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ओबीसी एमबीसी विवाहित अविवाहित महिला आवेदकों को आरक्षण का अगर लाभ चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम का होना चाहिए, उनके निवास स्थान का, उनकी आय के आधार पर, पिता के नाम के आधार पर ये होना चाहिए। ठीक है, पति के नाम पर आप लोगों को ना तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ना उनकी आय के आधार पर बनाना है, ना उनके निवास के स्थान पर बनवाना है। ठीक है, यानी कि पिता के नाम पर जो जाति प्रमाण पत्र जारी होगा वही लगाना है। पति के नाम पर अगर किसी ने बनवा रखा है तो भाई वो नहीं चलेगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको जनरल में माना जाएगी, हमने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति, ये ओबीसी एमबीसी का हमने बता दिया। अब बात आती है एससी एसटी की, तो इनके लिए भी क्या होगा कि इनके लिए भी जो जाति प्रमाण पत्र है पिता के नाम का हो। ठीक है, ये भी है। और अब बात आती है दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस के पहले सर्टिफिकेट 1 साल तक मान्य होते थे, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सरकार ने बदलाव किया, तो अब जो ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं 6/5/2022 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और क्या कर दिया कि भाई जो 1 साल तक के लिए मान्य होता था ना ईडब्ल्यूएस का, वो भी उन्होंने 3 साल तक कर दिया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। तो EWS, OBC, MBC इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, 3 साल से कम का है तो चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जो महिला अभ्यर्थी हैं किसी भी वर्ग की, जनरल को छोड़ के, उन सबको पिता के नाम का सर्टिफिकेट देना होगा जाति का, ठीक है, ये यहाँ पर है। और विडो डाइवोर्स का हमने बता ही दिया है। तलाक की डिक्री आवेदन की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों का जो है, भूतपूर्व सैनिक तो पहली बात इस भर्ती में मुझे लगता नहीं कि कोई आएगा, क्योंकि ये सीटें भी सभी को बांट दी जाएंगी, ऐसा प्रतीत होता है पिछली भर्तियों के रिकॉर्ड्स को देखते हुए नर्सिंग भर्ती को, ठीक है। तो ये सॉरी दोस्तों, बेसिकली चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बताना कर्तव्य है। 1/6/2002 को अगर आप शादीशुदा हैं तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है। 1/6/2002 अगर इसके बाद आप शादीशुदा हैं मान लीजिए, और अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अपना गुना भाग देख लेना। पहले भी पिछली भर्ती में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों की जो संख्या थे, जो 3 थे, किसी पे 4 थे, वो दिखाई थी तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों के 4 हैं तो आप 4 मत भरिए। एक बताने का मकसद है कि 2 से अधिक ना हो। अगर 2 से अधिक हैं तो उनका जन्म 1/6/2002 से पहले का हो, ठीक है। 1/6/2002 से पहले के अगर आपके 5 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/6/2002 के बाद जो है 2 से अधिक बच्चे नहीं हों, इस चीज़ का भी आप लोगों को फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी हैं। और जो कार्मिक विभाग का जो पत्र था दोस्तों 17/10/2022 वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 17 अक्टूबर को क्या चेंज किया गया था। यदि किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह गलत सूचना पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है बेसिकली तो पहले तो क्या है, आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। SC ST के चाहे कितने भी पुराने हों चल जाएंगे, लेकिन डिजिटल प्रारूप में हो। सब इस बात चीज़ का ध्यान रखें, आपका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र डिजिटल फॉर्मेट का हो, ठीक है। वो पहले नहीं चलते थे पेन से सिग्नेचर कर देते तहसीलदार साहब या जो भी SDM साहब करते थे, ऐसा नहीं हो, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में हो। SC ST को बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी भाई की। बाकी MBC, EWS और आपका OBC, इन तीनों के कास्ट सर्टिफिकेट फिर से सुन लीजिए, जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा के पुराने नहीं हो। किसी को ये लग रहा है मेरा 4 साल पुराना है, नया बनवा सकता है, ठीक है। आप चाहें तो आवेदन की लास्ट डेट के बाद ही बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बुलाया जाएगा उस वक्त का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 17 अक्टूबर को इनको चेंज किया गया था। तो जाति प्रमाण पत्र की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सारी की सारी बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो 1/6/2002 के बाद। RNC और फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास लास्ट डेट से पहले अर्जित होना चाहिए, ठीक है। विडो डाइवोर्स को बता ही दिया हमने कि उनकी तलाक की डिक्री तलाकशुदा महिला की 23 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए, 23 या 23 से पहले की हो। इसके अलावा विधवा हैं तो पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट देना होगा। और जिनको विडो डाइवोर्स वुमेन है, जिनको शादी वगैरह करनी है तो लास्ट डेट के बाद ही करना भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि इसमें दिया गया है विवाह कर सकती हैं लेकिन फिर भी लाभ दिया जाएगा। तो किसी को अगर हो ये सारी चीज़ें तो आप लोग इस चीज़ का देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारा का सारा है और हमने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारा का सारा पिता के नाम का बनेगा सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र, और 3 साल से अधिक पुराना किसी का नहीं हो। मुझे याद आता है पिछली नर्सिंग भर्ती 2018 में ANM की एक महिला अभ्यर्थी थी जिन्होंने 2012 का सर्टिफिकेट दिया था। 19 में जब वेरिफिकेशन हुआ था नौकरी नहीं लग पाई थी क्योंकि जनरल में भी डाला गया तो जनरल से उनका कट ऑफ डाउन रहा, वो OBC में आते थे इसलिए उनकी नौकरी नहीं लगी। तो थोड़ा दुख होता है, इसी वजह से ये
वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी। आप लोग कितना सहमत हैं इस वीडियो से? लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बताऊं आप लोगों को सच ही बताऊं। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी किसी को भी इसमें पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है भाई। सर्टिफिकेट्स के लिए ध्यान रखें बस। आपके जो भी सर्टिफिकेट हों वो बेसिकली जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, वो ओबीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, बाकी मूल निवास आपके पास डिजिटल है तो मूल निवास नया बनवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं इसमें। तो ये यहाँ पर है, और पिता के नाम का हो इसमें जो सर्टिफिकेट है वो। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी एक स्पष्टीकरण कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है पति के नाम का नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो है पति के नाम का यहाँ पर नहीं चलेगा, आय और उसके जो है उसके आधार पर। हालांकि इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि रीट भर्ती में कर दिया गया था, तो इसको चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस के, जो महिला अभ्यर्थी, उन्होंने पिता या पति किसी के नाम से भी करवा सकते थे। ऐसा चेंज किया गया था शिक्षक भर्ती रीट में 2021 वाले में, लेकिन इन्होंने अब इस भर्ती में कहा है कि भाई अपने पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर जाति कैटेगरी का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस को भी अपने पिता के नाम का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है महिला अभ्यर्थियों को देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कहीं पे गलती हुई हो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर अपने दोस्तों तक। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बेसिकली मैं लास्ट में 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, आरएनसी लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, विधवा तलाक लास्ट डेट से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तलाक का डिक्री लास्ट डेट से पहले का हो, विधवा हैं तो पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र हो, आरएनसी भाई बता ही चुके, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो सर्टिफिकेट है, एमबीसी, वो 3 साल से अधिक पुराना नहीं हो। ठीक है, 1 साल 2 साल पुराना है चल जाएगा। इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा 17/10/2022 की अधिसूचना के अनुसार। SC/ST को नया जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो पुराना चल जाएगा लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में हो। ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट के बाद भी अगर आप ये संबंधित प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, विशेषकर जाति, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। डिजिटल फॉर्मेट में हो और प्रमाण पत्र नया पुराना 3 साल से ज़्यादा नहीं हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो हुआ है। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।